एके जैन साहब का मैं रुख करना चाह रही हूँ क्योंकि दोनों तरफ से सवाल वहां पर पुलिस प्रशासन पे उठ रहा है। तो एके जैन सर, आप भी देख रहे हैं कि क्या फेल्योर था? अगर वक्त पर एक्शन लिया जाता तो वो पर्चे भी रुक सकते थे, वो पत्थर जो इकट्ठे हुए वो भी रोके जा सकते थे, और जो लोग इकट्ठा हुए वो भी रोके जा सकते, और वो दिन महत्वपूर्ण था। पीएम, राष्ट्रपति, सीएम वहीं पर थे। देखिए, जो मेरी बात हुई है कानपुर के पुलिस अधिकारियों से, उन्होंने मुझे स्पष्ट बताया कि मीटिंग बुलाई गई थी और डेपुटेशन आया था और उनसे बात हो गई थी, और उन्होंने जो ये बंद का आह्वान था ये वापस ले लिया था। और उनको ये आशा कतई नहीं थी कि मस्जिद से इतनी बड़ी संख्या में लोग निकलेंगे, और जिस दिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बगल के जिले में हैं, बहुत बड़ी संख्या में कानपुर नगर का फोर्स जो है वो कानपुर देहात ड्यूटी में गया हुआ था, तो उनको ये उम्मीद नहीं थी कि देखिए, हम लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, जिलों में रहे हैं, कभी भी जब इस प्रकार की बात होती है और एक बार बातचीत हो जाती है और एक आश्वासन मिल जाता है, तो उसके बाद ये कतई अपेक्षा नहीं करते हैं कि उसको तोड़ा जाएगा या उसके ऊपर जो है वहां पर फिर इस प्रकार की हरकत की जाएगी कि बाजार बंद कराने की जबरन कोशिश की जाए। ये वहां पे टोकन फोर्स था, पर क्योंकि अधिक फोर्स नहीं था, बाहर गया हुआ था। इसके बाद जब पुलिस कमिश्नर आए हैं और फोर्स अधिक से अधिक वहां पर पहुंचा है अगल बगल के थानों का, तो उस पर काबू भी पा लिया गया, सख्ती से काबू पा लिया गया, और अब कार्रवाइयां हो रही हैं। और मैं समझता हूं कि जो भी दंगाई हैं ये सब चिन्हित किए जाने चाहिए, इनके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि दोबारा इस प्रकार की कोई हिमाकत ना कर सके। सर, विधायक साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हसन रूमी साहब, समाजवादी पार्टी विधायक हैं। हसन साहब, क्या आप भी अपने चश्मे से, अपनी नजर से इसको साजिश मानते हैं कि वहां पर माहौल बिगाड़ने की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी? देखिए, इसमें दो बातें सामने हैं। अभी मैंने सुना, हमारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं, हमारे जैन साहब ने भी कहा कि हमने अधिकारियों से बात की, उन्होंने उसके कॉल ऑफ की बात कर ली थी जो ऑर्गेनाइजर से ही है। देखिए, ये इतना सेंसिटिव इशू था कि जिन लोगों ने इसको कॉल किया था वो 5-7 दिन से इसको सोशल मीडिया में इसको पब्लिसाइज कर रहे थे, और उन्होंने सोशल मीडिया में जिला प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के कोऑर्डिनेशन से सोशल मीडिया में तो कॉल ऑफ कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया इतनी जल्दी कौन देखता है और कौन नहीं देखता है? अगर इस सोशल मीडिया के कॉल ऑफ से अगर ये सारी घटना हो जाती तो इतनी बड़ी घटना ना होती। इसको बहुत ही लाइटली लिया लोकल इंटेलिजेंस ने। अगर उन लोग इसको संजीदगी से ले लेते तो ये एक भी घटना नहीं होती। फिर भी मैं कहूंगा लोकल प्रशासन ने बहुत जल्दी इसको टेकअप कर लिया, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। अब बात आ जाती है दूसरी, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, इसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, इसमें वोट की पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। हम सब अमन पसंद लोग हैं यहाँ पे। हमारी पार्टी के 3 विधायक, हम तीनों विधायकों का एक स्टैंड है कि हम किसी भी दंगाई के साथ नहीं है। हम किसी भी दंगाई, वो चाहे जिस मजहब का हो, चाहे जिस बिरादरी का हो, हम नहीं चाहते कि हमारे शहर को किसी भी तरीके की सद्भावना की इसमें छेद पहुंचाई जाए। हम किसी भी तरीके से, अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी बात है, वो कौन लोग थे जो मुंह में पट्टा बांधकर और हाथ में रुमाल लेकर 10-20 लोग बाकायदा एक डायरेक्शन में आ रहे थे। इन सब चीजों को जिला पुलिस प्रशासन को गंभीरता से लेनी चाहिए। हसन रूमी साहब, आपने कहा कि ये योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई। जी, हमें तो लगता है योगी सरकार के ही योगी सरकार के ही लोग योगी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि इंटेलिजेंस प्ले हो रही है। भाई, इतने बड़े प्रॉफिट मोहम्मद साहब पूरी दुनिया के हैं, उनके बारे में अगर किसी ने कोई टिप्पणी की और मान लिया कि उस टिप्पणी को कुछ छुटभैया लोगों ने उसको कॉल ऑफ की बात करी, जिला प्रशासन ने उनको बुलाकर अपने कमरे में तो बैठ के बात कर ली, और उन लोगों ने न जाने कहां पर वीडियो जारी किया। वो वीडियो किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। अगर 100 लोगों ने देखा और 500 ने नहीं देखा तो 100 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को जिला प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम इतने पे सब्र कर लेंगे कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। अपने लोग कहां बदनाम करते हैं अपने घर को, अपने लोगों को? आपका इशारा किस तरफ था? देखिए, ऐसा है कि अपनों में हर अपनों में मीर जाफर और जयचंद छुपे रहते हैं। आप ये इतिहास गवाह है इस बात का। और अगर मीर जाफर और जयचंद की अगर आप लोगों ने डिटेक्ट नहीं किया तो वहीं पे फेल्योर होता और वहीं से फिर काउंटडाउन शुरू होता है। सिर्फ आप एक शक्ति की बात करें, ठीक है, अच्छी बात है,
हम उस सख्ती के साथ हैं। किसी भी अपराधी को, किसी भी दंगाई को आप सख्ती के चश्मे से देखें, हम आपका साथ दे रहे हैं। हम 3 विधायक हैं, हम लोगों ने कहीं कोई जिला प्रशासन से नॉन कोऑर्डिनेशन की बात नहीं की। हम लोग लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में, और उनसे भी हमारी ये अपील है कि किसी भी निर्दोष को आप मत गिरफ्तार कीजिएगा। दोषी को अगर आप गिरफ्तार करेंगे आप तो हम ये भी सबका कह रहे स्टैंड हैं आपके कि साथ है। बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, क्यों? ये किसने कहा आपसे? आप तो ये भी कह रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। ये तो मैंने नहीं कहा। क्या कहा मैं फिर तो अभी आपने? कह रहा हूँ कड़ी कार्रवाई। मैं तो कह रहा हूँ कि जितनी कड़ी कार्रवाई संवैधानिक रूप में हिंदुस्तान के संविधान में दंगाइयों और अपराधियों के विरुद्ध निपटने की है, उतनी की जाए। मतलब मेरा ये वर्जन आप है। इस बात के पक्ष में हैं कि जो इलीगल प्रॉपर्टीज हैं, जो दंगाई हैं, उनके घरों पर, बिल्कुल उनकी है। छतों पर बुलडोजर चलना देखिए, चाहिए सबक के तौर पर। इल्लीगल यहाँ से प्रॉप- पत्थर फेंके इल्लीगल गए, प्रॉपर्टीज- जिन प्रॉपर्टीज, इमारतों से पत्थर दंगाई। फेंके गए। मेरी बात सुनिए, इलीगल प्रॉपर्टीज, इंक्रोचमेंट, जो दंगाई खुद सरेंडर नहीं कर रहा है, जो दंगाई पुलिस प्रशासन का साथ, अगर पुलिस प्रशासन ने उसको नेम्ड किया, उसको आगे इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का साथ नहीं दे रहा है, तो उसके साथ जो भी कार्रवाई है, जो भी संविधान में लिखी है, हम उसके साथ हैं, हम उसका कोई मुखालफत नहीं करते। रूमी साहब, लिस्ट बना ली है पुलिस ने कि जिन इमारतों से पत्थर फेंके गए उन पर एक्शन होगा, बुलडोजर चलेगा। देखिए सुनिए, जिन इमारतों से, इमारत बहुत सी ऐसी हैं, हम लोग विपक्ष के विधायक हैं, वीडियो सामने हैं, सब कुछ ऐसे हैं जहां जहां से आपका जो कहना है इमारतों से दंगे, आप इसी स्टैंड को जिंदा रखिएगा। आपने भी बात कही है, जिन इमारतों से गुम्मे चले हैं उन इमारतों पे कार्रवाई होना चाहिए, स्टैंड को जिंदा रखिएगा। न्यूज 24 में आपने ये हमसे सवाल किया और मैं आपसे जवाब दे रहा हूँ कि जिन इमारतों से ऐसी बात हुई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, आप, ये अच्छी बात है, आप चाहते हैं कि जिन लोगों ने सौहार्द खराब किया है, माहौल खराब किया है, उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए, और जहां से पत्थर फेंके गए उन इमारतों पर एक्शन होना चाहिए। शुक्रिया आपका न्यूज 24 से बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। और ये पोस्टर आप लगातार देख रहे हैं जो शहर शहर चिपकाए गए हैं। अब हर कोई रुकता है यहाँ पर, नजर से देख रहा है, और फोन नंबर जारी है कि यही वो लोग हैं संदिग्ध जिन्होंने पत्थरबाजी वहां पर की और वहां माहौल खराब करने की कोशिश की। मेरे साथ आलोक वत्स भी जुड़े हुए हैं, मैं आपके पास आऊंगी। हसन साहब, आलोक वत्स जी, सर, ये जिस तरीके से घटना घटी और उसके बाद जो इनपुट आए हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं इसका राजनीतिक विश्लेषण? किया गया है, क्योंकि इतनी मेटिकुलसली प्लान था। पहले इन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पर कह दिया कि नहीं करेंगे, और फिर ये उस चीज को इन्होंने कर दिया। तो ये बिल्कुल एक प्लानिंग के तहत वहां के सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करने की कोशिश थी। ठीक है, अगर आपको किसी चीज से गिला थी, शिकवा थी, आपने सही कहा कि आप FIR दर्ज करते। और मैं समाजवादी के कुछ विधायकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कहा है कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं है जो दंगे में शामिल था। नॉर्मली इस तरीके का स्टैंड कोई नहीं लेता है, कुछ भी हो वो कहता है कि नहीं सब ठीक ही था। तो ये एक बिल्कुल राजनीतिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश थी, और वहां के पुलिस को धन्यवाद भी देना चाहिए जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करके किसी बड़े हादसे को होने से रोक दिया। नहीं तो जिस तरीके का माहौल था वहां, हो सकता है अगर दंगा हो जाता तो लाशों से पट जाता वो शहर, लेकिन भगवान की देन है कि वहां कुछ नहीं हुआ। इसके लिए पुलिस की पीठ थपथपानी होगी हमें। और रही बात जिन मामलों पे ये चीज उछाला गया है, तो देखिए हिंदुस्तान में सहिष्णुता बहुत ज्यादा है। आपको याद होगा कि यही वो कतर देश है जिसने फेमस पेंटर MS हुसैन को नागरिकता प्रदान किया था। और हुसैन साहब का भारतीय देवी देवताओं के प्रति क्या रुख था और किस तरीके की भाषा का वो प्रयोग करते थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसके बावजूद हमने कभी उनके साथ हिंदुस्तान में किसी ने कोई गलत चीज नहीं किया। तो आज ये लोग ये सब कर दें, और हमारे यहाँ से अगर किसी फ्रिंज एलिमेंट ने किसी चीज को बोला, सुरेंद्र जी आती हूँ आपके पास, और उस पर कार्रवाई हुई है, तो नेचुरली द डिसिप्लिनरी कमेटी किसी के ऊपर कार्रवाई करेगी। अब तो मेरी संज्ञान में ये भी आ गया है कि उनके ऊपर FIR भी दर्ज हो गया है। तो लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। हम लोग अगर विश्वास करते हैं लोकतंत्र में, हम लोग अगर विश्वास करते हैं यहाँ की व्यवस्था पर,
मैं तो ये हमें- कहती हूँ सर, लोकतंत्र की ताकत क्या है उसका एहसास हर किसी को होना चाहिए, हर किसी को, मतलब हर किसी को, और एक्शन ऐसा हो कि दोबारा वो इस बारे में सोच ना पाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।